हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। आई होप इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट कर ली होगी। बिकॉज मैं जो भी प्रोजेक्ट इस सीरीज में आप लोगों को बताने वाला हूं उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यार, अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन ट्यूटोरियल सीरीज को एक्सेस नहीं करा है तो पहले जाके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, फिर आप सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो। मैंने उस सीरीज में आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट डालूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपके इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स भी होंगे और कंप्यूटर विजन के भी प्रोजेक्ट होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि इमेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि यार, कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इफ यू वांट टू बिकेम अ गुड डेवलपर देन डोंट कॉपी पेस्ट। आप सिर्फ लॉजिक को समझो, अप्रोच को समझो और फिर खुद से इंप्लीमेंट करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो इसीलिए आपको कोड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बट ये मेरी रिक्वेस्ट है यार कि कॉपी पेस्ट मत करना, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना, पहले खुद से ट्राई करो। तो मैं सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि यार आज हम बनाने क्या वाले हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैंने कौन सा फंक्शन कैसे यूज करा है और लॉजिक क्या अप्लाई करा है। अगर आपको उस फंक्शन को, उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो यार आके मेरी इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन ट्यूटोरियल सीरीज को एक्सेस कीजिए। मैंने वहां पे हर कुछ डिटेल में बता रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इमेज टू स्केच कन्वर्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से आप एक नॉर्मल इमेज को पेंसिल स्केच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी है, आप इजीली सीख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मेरे पास कुछ नॉर्मल सी इमेजेस है। इन इमेजेस को मैं पेंसिल स्केच में कन्वर्ट करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टूल्स। टूल्स मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पर उसके कुछ फंक्शंस जो कि मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं अपनी इमेज प्रोसेसिंग सीरीज में। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ और फिर हम उसे इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये मेरे एक ब्लैंक विंडो है और यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर की हेल्प से मैं अपनी इमेज को, जो कि अभी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की शो हो रही है, यहाँ पर मैंने एक इमेज लोड करा रखी है। इस इमेज को मैं पेंसिल स्केच में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो अभी मैंने आपको कुछ इमेजेस शो कराई थी, उन इमेजेस में से यहाँ पर एक इमेज मैंने लोड करा रखी है। तो जब मैं यहाँ पर कलर को ऑपरेट करूंगा गाइस तो यहाँ पर मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं इसके स्केल को फिक्स करना स्टार्ट करूंगा तो देखो, ये इमेज अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। इस इमेज को मैं यहाँ पर पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे मैंने कुछ लॉजिक लिखा है विद द हेल्प ऑफ ओपन सीवी। इमेज प्रोसेसिंग भी आप बोल सकते हो। आप जितनी भी स्केल पे चाहो, इसे जितना भी कलर देना चाहो दे सकते हो, जैसी शेड देना चाहो वैसी शेड भी दे सकते हो। इस तरीके से आप अपनी एक नॉर्मल इमेज को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो गाइज। कलर भी आप फिक्स कर सकते हो, शेड भी आप फिक्स कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली मैं आप लोगों को आर्टिस्ट बना रहा हूं। अब अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल किसी भी इमेज को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे बंद करके मैं कोई नेक्स्ट इमेज यहाँ पर लोड कराता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट इमेज यहाँ पर लोड करा ली है फ्रेंड्स, और अब मैं इसे फिक्स करता हूँ। यहाँ पर मैंने आयरन मैन की इमेज लोड कराई है, तो मैं इसे भी आप लोगों को ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल आयरन मैन की इमेज है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आयरन मैन की इस इमेज को भी आप अपने लेवल पे फिक्स कर सकते हो। इसे आपको जैसी शेड देनी है आप वैसी शेड भी दे सकते हो। लाइट टोन देना है आप लाइट टोन दे सकते हो, डार्क शेड्स देनी है आप इसे डार्क शेड्स भी दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए एक और इमेज के साथ इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। ये तो आयरन मैन की इमेज थी, मेरे पास एक हल्क की इमेज भी पड़ी है। तो हल्क की इमेज के साथ इसे ऑपरेट करके देखते हैं और देखते हैं वो पेंसिल स्केच में कैसी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है हल्क की इमेज। ये इमेज भी मैंने आपको डिस्प्ले कराई थी। इसका जो ओरिजिनल इमेज था उसे भी आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। इसे भी आपने सिंपल नॉर्मल सी एक इमेज को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर दिया है। ब्राइटनेस कितनी रखनी है, उसके कलर स्पेसिफिकेशंस कितने रखने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसा रखना चाहो आप रख सकते हो, जैसी शेड देना चाहो वैसी शेड दे सकते हो। डिटेलिंग वगैरह सब आपके हाथ में। तो ये मैंने कैसे बनाया, मैंने क्या लॉजिक यूज करा, कौन से फंक्शंस यूज करे, वो सारी की सारी चीजें मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। तो देखते रहिए। चलिए इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। और अगर आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोड डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप से बना पाओगे, सीख कर बना पाओगे। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलते हैं अपनी आईडीई के पास और स्टार्ट करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई स्पाइडर और इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं सो दैट मैं आपको इजीली समझा पाऊं कि मैंने क्या करा है, कैसी अप्रोच फॉलो करी है और लॉजिक क्या लगाया है। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज और इमेज को लोड कराया है जिसपे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। लाइब्रेरीज लाइक ओपन सीवी एंड
numpy जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है। इनके अलावा भी अगर किसी और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती तो मैं उसे भी यहाँ पर लोड करा लेता। स्टेप 2 में मैंने अपनी एक नॉर्मल इमेज को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करा है, बिकॉज जितने भी ऑपरेशंस होते हैं मैक्सिमम आपके ग्रे स्केल इमेज पे होते हैं। उनके पिक्सल वैल्यूज को एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। उसके बाद जो भी मेरी ग्रे स्केल इमेज थी उसकी मैंने पिक्सल वैल्यूज को इन्वर्ट कर दिया है। अब इन्वर्ट कैसे करा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। आफ्टर दैट मैंने कुछ स्मूथनिंग टेक्निक्स अप्लाई करी है सो दैट मेरी जो इमेज है उसे एक शेडिंग इफेक्ट मिल सके। लाइक जैसे मेरे पास गॉसियन, मीडियन या फिर आपका एवरेजिंग, ये सारी की सारी आपकी टेक्निक्स हैं जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है अपनी इमेज प्रोसेसिंग सीरीज में। तो यार जाके उसे एक्सेस करो और इनके बारे में डिटेल में पढ़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट लास्ट मैंने जो मेरी ब्लर्ड इमेज थी या फिर जो भी मैं इसे बोलूंगा स्मूथ इमेज थी उसको भी मैंने इन्वर्ट कर दिया है और लास्ट में अपना आउटपुट निकाल लिया है। तो ये थी मेरी पूरी अप्रोच। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक पीस ऑफ कोड दिखाऊंगा। ये कुछ नहीं है गाइस, बहुत छोटा सा कोड है। यहाँ पर मैंने अपनी एक इमेज को लोड कराया है। लोड करने के बाद मैंने उसे रिसाइज करा है, बट अभी के लिए मैंने इसे कमेंट कर रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करा है मैंने इसे। जब मैंने लोड कराया, लोड करने के बाद स्टेप 2 में मैंने इसे ग्रे में कन्वर्ट करा है और बस इसका अभी आउटपुट दे दिया है। मैंने बीच के कुछ स्टेप्स जो अभी नहीं लिखे हैं बिकॉज मैं आपको पहले इनिशियल स्टेप्स ऑब्जर्व कराना चाहता हूं। तो चलिए इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। सो गाइस देखिए ये है आपकी इमेज। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो एक इमेज थी, इस इमेज को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था एक्चुअल इमेज को। ये कलरफुल इमेज है, इसे मैंने ग्रे में कन्वर्ट कर लिया है, बट अभी भी ये एक इमेज की तरह लग रही है। ये कोई आपका पेंसिल इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब मैं इसे पेंसिल इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है। लाइक आपकी जो इमेज होती है, कुछ कुछ इमेजेस, आप तो मल्टीपल इमेजेस यूज करोगे तो कुछ इमेजेस आपकी बहुत बड़ी साइज की होती है, कुछ बहुत छोटी साइज की होती है। तो इसको मैंने इसीलिए रिसाइज कर दिया है। रिसाइज करने का मोटिव यही है, अब आप चाहे इमेज को किसी भी साइज में लोड कराएं, उसके बाद वो रिसाइज होके इस रेशो में आ जाएगी। ये रेशो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी 800,600 करा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे 800,800 या 700 भी कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी एंड इट्स अप टू यू ऑल्सो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। आपने एक इमेज ली, उसे लोड कराई, लोड कराने के बाद रिसाइज कर रहा है और उसे ग्रे में कन्वर्ट करा दिया है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि इसको पेंसिल इफेक्ट कैसे देना है। तो मैंने कुछ ट्रैक बार्स का भी यूज करा था, तो चलिए ट्रैक बार्स भी बना लेते हैं। बहुत ईजी है ट्रैक बार बनाना, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। बार बार यही बोल रहा हूं कि यार जाके मेरी सीरीज को एक्सेस कीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा कि यार इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो देखिए मैंने इमेज लोड करा ली है, उसे ग्रे में कन्वर्ट कर दिया है और इन बिटवीन दिस मैं इसे क्या ट्रैक बार के साथ बाइंड भी कर दूंगा। तो ये रहे मेरे ट्रैक बार्स गाइस, जो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड थे। मैंने एक ब्लैंक विंडो बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट विंडो को मैंने रिसाइज कर दिया है 300,300 में, और उसके ऊपर दो ट्रैक बार बनाए हैं जिनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 0 से और कहां तक जाएगी 255 तक। मुझे नहीं लगता कि यार ये बताने की जरूरत है कि 0 से 255 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज आपकी जो कलर की रेंज होती है वो आपकी टोटल 255 वैल्यू ही कंटेन करता है। आई मीन टू से 256 वैल्यू 0 से लेके 255 तक, मतलब यहां तक की वैल्यूज को वो कंटेन करता है। यही आपकी कलर रेंज होता है BGR का। बट यहाँ पर तो मुझे ग्रे स्केल पे लोड करानी है अपनी इमेज, तो इसीलिए मैंने सिंपली दो ट्रैक बार लिए हैं। एक आपके कलर की स्केल को फिक्स करेगा और एक आपके कलर को एडजस्ट करेगा। तो जी क्या होता है कलर और ये स्केल क्या है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं जब मैं आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये बन गए मेरे ट्रैक बार्स, मेरी इमेज ग्रे में कन्वर्ट हो गई है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। स्टेप 1 क्या था, इमेज लोड कराई और लाइब्रेरी लोड कराई, हो गया। स्टेप 2 क्या था, आपने अपने ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। जो भी इमेज आया था उसे आपने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया है। ट्रैक बार आपके ऑप्शनल है, तो इसे हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आपकी मर्जी है, आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। अब फाइनल स्टेप, मैं अपनी इमेज को कन्वर्ट करने वाला हूं ग्रे स्केल से सिंपल पेंसिल इफेक्ट में। वो कैसे करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने एक लूप लगाया है, लूप में सारा का सारा लॉजिक लिख दिया है। तो मैं बस आप लोगों को वो यहाँ पर पेस्ट करके दिखाऊंगा और इजीली समझा दूंगा। तो ये जो आउटपुट वाला फंक्शन है मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा अपने पूरे के पूरे सेट ऑफ कोड से। तो ये देखिए गाइस, जो आपकी ग्रे स्केल इमेज थी, यहां से समझिए आपका स्टेप 2 के बाद क्या हुआ। स्टेप 2 के बाद आपने एक लूप लगाया और यहाँ पर आपने अपने स्केल को और कलर को फिक्स करा है। जो भी है बस यहीं पर है आपकी वैल्यूज। आपकी जो भी एक ट्रैक बार की वैल्यू आएगी 0 से 256, जब भी आप अपने ट्रैक बार मूव करोगे तो उस मूवमेंट की जो भी वैल्यू आएगी
वो स्केल में आके सेव होगी इस ट्रैक बार की, और कलर की आके CLR नाम के वेरिएबल में सेव होगी। आपने सिंपली यहां से जो भी वैल्यू थी गेट करके यहां पर फिक्स कर लिया है। ये आपका इस लूप के अंदर का फर्स्ट स्टेप था। आप क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सट्रैक्टिंग कलर कोड। तो जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्ट ग्रे स्केल इमेज क्या होती है, मतलब आपकी जो ग्रे स्केल इमेज थी आपने उसे यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया है स्टेप 3 में। तो ये रहा आपका स्टेप 3, यहाँ पर लिखा है इन्वर्टेड ग्रे। तो इन्वर्टेड ग्रे है क्या एक्चुअली, जितने भी कलर पिक्सल्स थे मींस 0 से 255 तक रेंज में, उसको आपने माइनस कर दिया है ग्रे स्केल इमेज के पिक्सल्स से। मतलब आपका जो सिंगल चैनल इमेज है उसकी कलर वैल्यूज को आप अपने कलर्ड इमेज से माइनस कर रहे हो। जो भी वैल्यू आप फिक्स करोगे आपके सारे पिक्सल उससे माइनस होते जाएंगे। तो इससे आपके इमेज में एक शेडिंग इफेक्ट आएगा गाइज। सेकंड स्टेप इसके इंटरनली जिसे आप स्टेप 4 बोलोगे, इस लूप के अंदर का जो सेकंड स्टेप है, या फिर मैं टोटल बोलूं तो स्टेप नंबर 4, आपने अपनी इन्वर्टेड इमेज को ब्लर करा है। ब्लर किसकी हेल्प से करा है, गॉसियन ब्लर मेथड की हेल्प से। ये आपकी एक स्मूथनिंग टेक्निक है जिसमें आपने अपनी इस वाली इमेज को पास कर दिया है, यहां पर आके आपकी इमेज स्मूथ होगी, तो इससे आपकी इमेज पर एक पेंसिल इफेक्ट आएगा। और इसको जो आपने कर्नल दिया है वो दिया है आपका 21,21। अब अगर आपको कर्नल के बारे में नहीं पता है तो यार आप फिर से बोलूंगा जाके आप मेरी सीरीज का एक्सेस कीजिए, बिकॉज अगर मैं हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो यार वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले पूरी सीरीज डिजाइन कर दी है। ओके गाइस, तो आई होप आप जाके देखेंगे जरूर अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो, अदरवाइज कॉपी पेस्ट आप कर ही सकते हो। एंड फाइनल यार स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या था गाइस, एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर चल के। इन्वर्ट ब्लर इमेज, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए, इन्वर्ट ब्लर इमेज एंड अप्लाई डिवीजन बिटवीन ग्रे एंड इन्वर्टेड ब्लर। मतलब जो ग्रे स्केल इमेज थी और जो इन्वर्टेड ब्लर था उसकी जितनी भी पिक्सल वैल्यूज है उसमें आपको डिवीजन परफॉर्म करा देना है। ये आपकी पिक्सल वैल्यूज डिवाइड हो रही है। अगर आपको पता होगा तो जो आपकी इमेज है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, पिक्सल को पिक्सल से डिवाइड कर रहा हूँ सो दैट मेरे इफेक्ट अच्छे से इनहेंस हो जाए। तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 5। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वर्टेड ब्लर। मतलब आपका जो भी ये आउटपुट आया है फिर से आप इसे कलर से ही माइनस करोगे। पहली बार में आपने क्या करा था, कलर से ग्रे स्केल इमेज को माइनस करा था, और जो भी आउटपुट आया था आपने उसे स्मूथ करा था। अब यहां पर से जो भी आउटपुट आया आप उसे स्टेप 5 में पास कर रहे हो, और फिर से जितनी भी आपकी पिक्सल वैल्यूज थी कलर की, जो भी आप फिक्स करोगे कलर के ट्रैक बार से, उससे आप अपने ब्लर इमेज की पिक्सल वैल्यूज से माइनस करोगे। जहां पर आपकी शेडिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एट लास्ट जो फाइनल स्टेप आपने करा है वो यहां पर करा है, जो भी आउटपुट यहां पर आएगा उसको आपने डिवाइड में पास कर दिया है। मींस आपकी जो एक्चुअल इमेज थी और जो आपकी ब्लड इमेज आई है, ब्लड का मतलब यहाँ पर स्मूथ होता है गाइस। ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी इमेज को ब्लर कर दिया उठा के, उसे आपने हाइड कर दिया कोई ऑब्जेक्ट, नहीं गाइस। ब्लड का मतलब यहाँ पर स्मूथनिंग से होता है कि आप एक पिक्सल की वैल्यू को दूसरे पिक्सल की वैल्यू से थोड़ा बहुत मैच कर रहे हो। तो वही चीज करी है मैंने यहाँ पे, आपके सिंपली ब्लड करने के बाद दोनों की दोनों पिक्सल वैल्यूज को मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर एक स्केल फिक्स कर दिया है, और ये स्केल वही है गाइस जो आप ट्रैक बार पे देख रहे थे। तो ये जो स्केल दिख रहा है आपको, ये स्केल एक पैरामीटर है, और ये जो स्केल है वो इसकी वैल्यू है। तो यार ये दोनों वेरिएबल का नाम मैंने सेम रख दिया है, आप लोग चाहो तो अलग अलग रख सकते हो। ये स्केल एक पैरामीटर है और ये जो स्केल आपको दिख रहा है ये इसकी एक वैल्यू है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो इसको इस वैल्यू को रीनेम भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आप अपने ट्रैक बार को फिक्स करते जाओगे आपकी डिवीजन उसी लेवल पे परफॉर्म होगी। लाइक अभी 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 4 से डिवाइड होगा। मतलब जितनी इस स्केल की वैल्यू होगी डिवीजन उसी अप्रोच में अप्लाई होगा, और यही आपको फाइनल आउटपुट देगा। तो चलिए ये रहा आपका आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। जो भी लॉजिक था वो यही था, आपने एक इमेज ली, उसे ग्रे में कन्वर्ट करा, ग्रे में कन्वर्ट करने के बाद उसे इन्वर्ट करा, इन्वर्ट करने के बाद उसे स्मूथ करा, और स्मूथ करने के बाद सिंपल फिर से आपने उसे इन्वर्ट करा। एंड इन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल स्टेप था वो ये था कि जो उसकी एक्चुअल इमेज थी और जो ब्लड इमेज थी उन दोनों को डिवाइड करा दिया है। सिंपल 4-5 लाइन के आपका लॉजिक था, और इसी लॉजिक की हेल्प से आपने अपनी एक इमेज को प्रॉपर स्केचिंग इफेक्ट दे दिया है। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा और देखते हैं कि आपका आउटपुट क्या आया है। लास्ट में बस ये आपका आउटपुट फंक्शन है, ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं लगती बट फिर भी बता देता हूँ। आई एम शो की हेल्प से आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो वेट की आपकी हेल्प करता है कि आप लोगों का जो आउटपुट है वो
आपकी स्क्रीन पर मेंटेन रहे। 0 का मतलब होता है एक स्टैटिक इमेज और 1 का मतलब होता है कि अगर हम कुछ डायनेमिकली परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मैं ट्रैक बार मूव कर रहा हूं तो आपकी इमेज भी हर बार अपडेट हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पास करा है। अगर आप क्यू प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब आपका जो कोड है वो लूप ब्रेक होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आप एस प्रेस कर देते हो तो क्या होगा, जहां पर भी आपकी इमेज है उसी लेवल पे आपकी इमेज आपके एक लोकेशन पे सेव हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार कि कौन सी लोकेशन पे सेव होगी, तो आपकी उसी लोकेशन पे सेव होगी जहां पर आपका एक कोड सेव होगा। मींस जहां पर भी जिस भी लोकेशन में आपने अपने इस कोड को सेव करा रखा होगा तो उसी फोल्डर में जाके आपकी ये इमेज भी वहां पर सेव हो जाएगी। आप जैसे मर्जी चाहो इसे सेव कर सकते हो अपने स्केच को, बिकॉज अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो और अगर आप उसे यूज ना कर पाओ तो बेकार है, तो इसलिए मैंने सेव फंक्शन में यहाँ पर यूज कर लिया है। सिंपल आप अपनी इमेज को कन्वर्ट करो और एस प्रेस करके सेव भी कर सकते हो। तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं आपका आउटपुट क्या आया। तो ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यार इस लाइन का मतलब मैंने आपको नहीं समझाया कि डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज क्या करता है, तो जाइए और इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़िए, मैं नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज ये अपने नाम से स्पेसिफाई कर रहा है कि ये करता क्या है। तो चलिए आइए अब इसे ऑपरेट करके देखते हैं। सेम वही चीज है जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी। अब यहाँ पर अगर मैं कलर को यहाँ पर ऑपरेट कराऊंगा तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ पर कलर को आगे पीछे कर रहा हूँ बट मेरे यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो मेरी पूरी फंक्शनैलिटी है वो मेन फंक्शनैलिटी मेरी स्केल के पास है। स्केल मेरी ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्राइटनेस फिक्स करने के लिए मुझे स्केल को मूव कराना पड़ेगा। तो अब मैं स्केल को मूव कराता हूँ और आउटपुट को ऑब्जर्व करता हूँ। गाइस यहाँ पर देखिए आप लोग, स्केल को जैसे जैसे मैं मूव करा रहा हूँ मेरी इमेज में ब्राइटनेस आनी स्टार्ट हो गई है। तो 70 पे मैंने रख रखा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिल रहा है मुझे मेरी इमेज का। एक पेंसिल की शेड मिल रही है बट ब्राइटनेस अभी भी कम है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और मूव कराते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब आपकी इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी सी और बढ़ गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यार इतनी ब्राइटनेस ठीक है। अब अगर आपको अपने कलर को एडजस्ट करना है या फिर इनकी शेड्स को फिक्स करना है तो आप कलर को यहाँ पर ऑपरेट कराना स्टार्ट करोगे। और कलर को ऑपरेट कराते ही गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास काफी अच्छा शेडिंग इफेक्ट आ रहा है। तो कलर से आप शेड फिक्स कर सकते हो और स्केल से आप अपनी इमेज को अच्छी सी ब्राइटनेस दे सकते हो। जितना आप स्केल को मूव करोगे आपकी इमेज को उतनी अच्छी ब्राइटनेस और इनहेंसमेंट मिलेगी। कलर से आपका शेडिंग इफेक्ट आएगा। आप जो भी शेड्स फिक्स करना चाहते हो, जितनी भी डिटेलिंग करना चाहते हो, वो आप कलर वाले स्केल से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज को, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी इमेज को एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हो, उससे स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने आपको जितना भी दिखाया था, लाइक अपनी एक हल्क की इमेज और आयरन मैन की इमेज को आपको कन्वर्ट करके दिखाया था स्केच में, तो यार वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। अभी के लिए मैंने इसे बना दिया है और आप लोगों को दिखा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैं यहाँ पर एस प्रेस कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया कि मुझे इतनी स्केच पे चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर एस प्रेस करूंगा गाइस तो ये इमेज अब मेरी जाके, मैंने एस प्रेस कर दिया है, ये इमेज मेरी जाके मेरी एक लोकेशन पे सेव हो गई है जहां पर मैंने इस कोड को रख रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिस भी लोकेशन पे मैंने इसे रखा हुआ है उस लोकेशन पे मैं जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये सेव हुई है या नहीं हुई है। तो दिखाता हूँ गाइस, और ये रही मेरा वो फोल्डर और इस फोल्डर में ये रही वो इमेज जो कि अभी अभी यहाँ पर आके सेव हुई है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये वही इमेज है जो कि मैंने अभी अभी यहाँ से सेव कर रही है अपने इस लोकेशन पर से। यही इमेज थी, मैंने एस प्रेस करा और ये इस लोकेशन में आके सेव हो गई है गाइस। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, मुझे क्यू प्रेस करना है और क्यू प्रेस करते ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप यार आपको पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट। अगर आया है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार इन फ्यूचर आप इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो। वैसे तो मैं इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड करने वाला हूं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बट अगर आप लोग भी कंट्रीब्यूट करोगे तो यार मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यार आप कमेंट लीव कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। इस वीडियो में गाइस इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।